हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एटॉमिक हैबिट अध्याय 3 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 3 4 आसान कदमों में बेहतर आदत कैसे डालें। मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग से 1998 में यह स्पष्ट हुआ कि आदतें कैसे पड़ती है और हमारे व्यवहार के कारण क्या होता है। थॉर्नडाइक जानवरों के व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने यह प्रयोग बिल्लियों पर किया था। उन्होंने हर बिल्ली को एक पजल बॉक्स के भीतर रखा। बॉक्स इस तरह बना था ताकि बिल्ली कोई आसान चीज किसके दरवाजे से बाहर निकल जाए, जैसे रस्सी खींचकर, लीवर दबाकर या उठी हुई जगह पर खड़े होकर। मिसाल के तौर पर बॉक्स में एक ही लीवर था जिसे दबाने पर बॉक्स के बगल वाला दरवाजा खुल जाता था। दरवाजा खुलने के बाद बिल्ली उछलकर बाहर निकल सकती थी और दौड़कर भोजन के कटोरे तक पहुंच सकती थी। बिल्लियों को जैसे ही बॉक्स के भीतर रखा जाता था, ज्यादातर बिल्लियां वहां से बाहर निकलना चाहती थी। वे अपनी नाक कोनों में घुसाती थी, खुली जगहों पर पंजे बाहर निकालती थी और पड़ी हुई वस्तुओं को छूती थी। कुछ मिनट के प्रयोग के बाद आखिरकार बिल्लियां जादुई लीवर दबा देती थी, जिससे दरवाजा खुल जाता था और वे बाहर निकल आती थी। थॉर्नडाइक ने कई परीक्षणों में हर बिल्लियों के व्यवहार की निगरानी की। शुरुआत में तो बिल्लियां बॉक्स में बिना किसी क्रम के प्रयास करती थी, लेकिन जब एक बार लीवर दबाने पर दरवाजा खुल जाता था तो सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। धीरे धीरे हर बिल्लियां ने यह सीख लिया कि लीवर दबाने का काम करने पर वे बॉक्स से बाहर निकल सकती है और उन्हें भोजन तक पहुंचने का पुरस्कार मिल सकता है। 20-30 परीक्षणों के बाद यह व्यवहार इतना स्वचालित और आदतन हो गया कि बिल्लियां कुछ ही पलों में बाहर निकलने लगी। मिसाल के तौर पर थॉर्नडाइक ने दर्ज किया 12 नंबर की बिल्ली ने इस काम को करने में इतना समय लगा लिया: 160 सेकंड, 30 सेकंड, 90 सेकंड, 60 सेकंड, 15, 20, 28, 30, 12, 11, 15, 20, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7। पहले 3 परीक्षणों में बिल्ली लगभग 1.5 मिनट में बाहर निकली। आखिरी 3 परीक्षणों में यह 6.3 सेकंड में ही बाहर निकल गई। अभ्यास के साथ हर बिल्ली ने कम गलतियां की और उनके कम ज्यादा तीव्र व स्वचालित बन गए। गलतियां दोहराने के बजाय बिल्ली सीधे समाधान तक पहुंचने लगी। बिल्लियों के व्यवहार के अध्ययन के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया संबंधित यह निष्कर्ष निकाला: संतुष्टिदायक परिणाम देने वाले व्यवहार दोहराए जाते हैं और अप्रिय परिणाम देने वाले व्यवहारों को दोहराए जाने की संभावना कम होती है। उनका यह निष्कर्ष आदत शुरुआती बिंदु है जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारी खुद की आदतें कैसे पड़ती है। इससे हमें इस तरह के कुछ बुनियादी प्रश्नों के जवाब भी मिल जाते हैं। आदतें क्या है? हमारा दिमाग उन्हें डालने की जहमत क्यों उठाता है? आपका मस्तिष्क आदतें क्यों डालता है? आदत वह व्यवहार है जिसे इतनी बार दोहराया जा चुका है कि अब वह स्वचालित हो गया है। आदत बनने की प्रक्रिया परीक्षण और सृष्टि के साथ शुरू होती है। जब भी आप जीवन में किसी नई स्थिति का सामना करते हैं तो आपके मस्तिष्क को यह निर्णय लेना होता है, इस पर मैं कैसे प्रक्रिया करूं। जब भी मैं कोई समस्या आपके सामने पहली बार आती है तो आपको पक्का नहीं होता कि इसे कैसे सुलझाया जाए। थॉर्नडाइक के बिल्ली की तरह आप चीज़ों को आजमाकर देखते हैं और कौन सा उपाय कारगर होता है। इस दौरान मस्तिष्क में काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियोलॉजिकल गतिविधियाँ होती है। आप सावधानी से स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं और इस बारे में चेतन निर्णय ले रहे हैं कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। आप ढेर सारी नई जानकारी ग्रहण कर रहे हैं और उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मस्तिष्क सबसे प्रभावी विकल्प चुनने और सीखने में व्यस्त है। कभी कभार लीवर दबाने वाली बिल्ली की तरह आपको अन्यास समाधान मिल जाता है, जैसे आप तनावपूर्वक महसूस करते हैं और आपको पता चलता है कि दौड़ने से आपका तनाव कम हो जाता है। आप दिन भर काम करने के बाद
मानसिक रूप से थक गए हैं और आपको पता चलता है कि वीडियो गेम खेलने की से आपकी थकान दूर हो जाती है। आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं और फिर अचानक पुरस्कार, जब आपको अप्रत्याशित पुरस्कार मिलता है तो आप अगली बार अपनी रणनीति बदल लेते हैं। आपका मस्तिष्क बहुत चतुर होता है और यह पुरस्कार मिलने से ठीक पहले की घटनाओं को स्मृति में रख लेता है। एक पल ठहरे, यह अच्छा अनुभव था, इससे ठीक पहले मैंने क्या किया था। यही सारे मानव व्यवहार के पीछे का फीडबैक चक्र है। कोशिश करना, असफल होना, सीखना, अलग तरीके से कोशिश करना। अभ्यास के साथ अनुपयोगी प्रयासों को छोड़ दिया जाता है और उपयोगी प्रयासों को बार बार दोहराया जाता है। इसी वजह से और इसी तरह आदत पड़ती है। जब कोई समस्या आपके सामने बार बार आती है तो आपका मस्तिष्क इसे सुलझाने की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने लगता है। इस तरह आदतें स्वचालित समाधानों के श्रृंखला है और जो उस समस्याओं और तनाव को दूर करती है जिसका सामना आप नियमित रूप से करते हैं। जैसा व्यवहारवादी वैज्ञानिक जेनसन हैना ने कहा है, आदत हमारे परिवेश में बारंबार आने वाली समस्याओं की विश्वसनीय समाधान है। आदत डालने के बाद मस्तिष्क में गतिविधि का स्तर घट जाता है। आप सफलता की भविष्यवाणी करने वाले संकेतों को पहचानना सीख लेते हैं और बाकी हर चीज को बाहर कर देते हैं। जब भविष्य में वैसे ही स्थिति आती है तो आप सटीकता से जानते हैं कि आपके क्या करना चाहिए। अब उस स्थिति का हर कोण से विश्लेषण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मस्तिष्क प्रयोग और त्रुटि के प्रक्रिया को छोड़कर एक मानसिक नियम बना देता है। अगर यह स्थिति है तो यह करो। संबंधित स्थिति के आने पर आप अपने आप इस तरह के मानसिक नियमों का अनुसरण करने लगते हैं। अब जब भी आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो आपके अंदर दौड़ने की इच्छा जग जाती है। जैसे ही आप दिन भर काम करने के बाद घर के अंदर घुसते हैं, आप वीडियो गेम कंट्रोलर को उठा लेते हैं। पहले जिस विकल्प को चुनने में प्रयास की जरूरत थी, अब वह स्वचालित बन गया है। संक्षेप में, एक आदत उत्पन्न हो चुकी है या पड़ चुकी है। आदतें अनुभव से सीखे गए मानसिक शॉर्टकट हैं। यह मायने में आदत सिर्फ उन कदमों की स्मृति है जिन्हें उठाकर आपने अतीत में कोई समस्या सुलझाई थी। अनुकूल परिस्थितियां आने पर आप इस स्मृति को तरोताजा कर सकते हैं और स्वचालित रूप से दोबारा वही कदम उठा सकते हैं। मस्तिष्क अतीत को इसलिए याद रखता है ताकि यह इस बात की बेहतर भविष्यवाणी कर पाए कि भविष्य में क्या कारगर होगा। आदत डालना बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है क्योंकि चेतन मन मस्तिष्क की टोटी जैसा होता है। यह एक समय में सिर्फ एक ही समस्या पर ध्यान दे सकता है। इस वजह से आपका मस्तिष्क आपके चेतन ध्यान को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखना चाहता है ताकि यह सबसे अनिवार्य चीज़ों पर केंद्रित रह सके। इसलिए जब भी संभव होता है, चेतन मन अपने कम गैर चेतन मन के हवाले करना पसंद करता है, तो इसे स्वचालित तरीके से करता है। आदत इसी तरह बनती है। आदत से सोचने विचारने का बोझ कम होता है और इससे मानसिक क्षमता स्वतंत्र हो जाती है, जिससे आप दूसरे कदमों पर ध्यान दे सकते हैं। आदतें कार्य कुशलता बढ़ाती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग आदतों पर शंका करते रहते हैं। वे इस तरह के तर्क देते हैं, क्या आदतें मेरे जीवन को बोझिल बना देगी? मैं खुद को एक ऐसी जीवन शैली में कैद नहीं करना चाहता जिसका मैं आनंद नहीं ले सकूं। क्या ज़्यादा आदतें से मेरे जीवन की प्रफुल्लता और सहजता कम नहीं हो जाएगी? हरगिज नहीं। ऐसे प्रश्न एक झूठे दैत्य का निर्माण करती है। वे आपको इस गलत सोच की ओर ले जाती है कि आपकी आदतें आपकी स्वतंत्रता छीन लेती है और आपको आदतें डालने तथा स्वतंत्र रहने के बीच विकल्प चुनने की जरूरत होती है। सच तो यह है कि वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आदतें स्वतंत्रता को सीमित नहीं करती है, वे तो इसे प्रदान करती है। दरअसल जिन लोगों की आदतें सबसे कम होती है, उनके पास स्वतंत्रता भी सबसे कम होती है।
अगर अच्छी वृत्तियां आदतें नहीं हो तो आप हमेशा अगले डॉलर के लिए जूझते रहेंगे। अगर अच्छी स्वास्थ्य आदतें नहीं हो तो आपको हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस होती रहेगी। सीखने की अच्छी आदतें नहीं है तो आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि आप दूसरों के पीछे चल रहे हैं। अगर आप हमेशा आसान कामों के बारे में भी निर्णय लेते रहेंगे, जैसे मुझे वर्कआउट कब करना चाहिए, लिखने के लिए मैं कहाँ जाऊँ, मैं बिलों का भुगतान कब करूँ, तो आपके पास कम स्वतंत्रता और कम समय रहेगा। जब आप जीवन की बुनियादी चीज़ों को ज़्यादा आसान बनाते हैं तभी आप स्वतंत्र सोच और सृजनात्मकता के लिए आवश्यक मानसिक स्थान बना सकते हैं। इसके विपरीत जब आपकी आदतें पड़ जाती है और जीवन की बुनियादी कम स्वचालित हो जाती है तो आपका मस्तिष्क नई चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने और नई समस्याओं पर विजय पाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। अगर आप वर्तमान में आदतें डालते हैं तो इससे आपको भविष्य में अपनी मनचाही चीज करने की छूट मिल जाती है। आदतें कैसे काम करती है का विज्ञान। आदतें बनाने की प्रक्रिया को 4 आसान कदमों में विभाजित किया जाता है। संकेत, लालसा, प्रक्रिया और पुरस्कार। प्रक्रिया को इन 4 बुनियादी हिस्सों में विभाजित करने से यह समझना आसान हो जाता है कि आदत क्या है, यह कैसे काम करती है और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। यह 4 कदमों का पैटर्न हर आदत की रीढ़ है। आपका मस्तिष्क हर बार इसी क्रम में इन 4 कदमों से होकर गुजरता है। सबसे पहले आता है संकेत। संकेत आपके मस्तिष्क को कोई व्यवहार शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। संकेत का मतलब है वह जानकारी जो किसी पुरस्कार की भविष्यवाणी करती है। हमारे प्रागैतिहासिक पूर्वज उन संकेतों पर ध्यान देते हैं जो भोजन, पानी और सेक्स जैसा प्राथमिक पुरस्कारों की संभावना बताते हैं। आज हम ज्यादातर समय ऐसे संकेतों पर ध्यान देते हैं जो धन और शोहरत, स्थिति, शक्ति और स्टेट, प्रशंसा और अनुमोदक, प्रेम और मित्रता या व्यक्तिगत संतुष्टि का एहसास जैसे द्वितीयक पुरस्कारों की भविष्यवाणी करते हैं। जाहिर है यह तलाश अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन, रहने और प्रजनन की संभावनाओं को बेहतर बताती है, जो हमारे हर काम के पीछे का ज्यादा गहरा उद्देश्य होता है। आपका मस्तिष्क लगातार अतिरिक्त और बाहरी परिवेशक का विश्लेषण कर रहा है और संकेत खोज रहा है कि पुरस्कार कहाँ मौजूद है। चूंकि संकेत हमारे पुरस्कार की संभावना को बताता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर उसे पाने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। लालसा दूसरा कदम है और यह हर आदत के पीछे की उस प्रेषक शक्ति है। अगर उत्प्रेरण या इच्छा नहीं है, अगर परिवर्तन की लालसा नहीं है तो हमारे पास काम करने का कोई कारण नहीं होता। ध्यान रहे, आपके मन में आदत डालने की लालसा नहीं होती, आपके अंदर तो अवस्था में परिवर्तन करने की लालसा होती है। आप में सिगरेट पीने की लालसा नहीं होती, आप तो इससे मिलने वाली राहत की अनुभूति की लालसा करते हैं। आप दांतों पर ब्रश करने से प्रेरित नहीं होते, आप तो साफ मुंह के भाव से प्रेरित होते हैं। आप टेलीविजन नहीं चलाना चाहते, आप तो मनोरंजन की लालसा रखते हैं। हर लालसा आपकी आंतरिक अवस्था को बदलने की इच्छा से जुड़ी होती है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। हर व्यक्ति की लालसाएं अलग अलग होती है। सिद्धांततः कोई भी जानकारी लालसा जगा सकती है, लेकिन असली संसार में सभी लोग एक जैसे संकेत से प्रेरित नहीं होते। किसी जुआरी के लिए स्टॉक मशीनों की आवाज़ एक शक्तिशाली ट्रिगर या संकेत हो सकती है जिससे उसमें जुआ खेलने की प्रबल लालसा जागृत हो जाए। दूसरी तरफ जो जुआ नहीं खेलता है उसके लिए कैसीनो की जिंगल्स और घंटियां बस पृष्ठभूमि की आवाज़ें होती हैं। व्याख्या के बिना संकेत अर्थहीन और बेअसर होते हैं। अवलोकनकर्ता के विचार, भावनाएं और भाव ही संकेतों को लालसाओं में बदलते हैं। तीसरा कदम है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब है कुछ करना। यह किसी विचार या कार्य के रूप ले सकती है। प्रक्रिया होगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित और उस काम को करने में कितनी दिक्कतें हैं। यदि किसी खास काम को करने में
बहुत ज़्यादा शारीरिक या मानसिक प्रयास की ज़रूरतें होती तो आप संभवतः उसे नहीं करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया आपकी योग्यता पर भी निर्भर करती है। आप कोई आदत तभी डाल सकते हैं जब आप इसे करने में सक्षम हो। मान लीजिए कि आप बास्केटबॉल को डक करना चाहते हैं और आपके अंदर इसकी प्रबल लालसा भी हो, तब भी अगर आप इतने लंबे न हो चुके हो कि हुप तक पहुंच सके तो आपकी किस्मत खराब है। प्रतिक्रिया के अंततः पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार हर आदत का अंतिम लक्ष्य है। संकेत पुरस्कार को देखना या भापना है, लालसा पुरस्कार को चाहना है, प्रतिक्रिया पुरस्कार को हासिल करने का प्रयास है। हम पुरस्कार इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे दो उद्देश्यों को पूरा करते हैं। वे हमें संतुष्टि देते हैं और वे हमें सिखाते हैं। पुरस्कार का पहला उद्देश्य हमारी लालसा को संतुष्ट करना होता है। हाँ, पुरस्कार अपने आप में लाभ प्रदान करते हैं। भोजन और पानी वह ऊर्जा देते हैं जिसकी जरूरत आपको जीवन रहने के लिए है। प्रमोशन से ज़्यादा धन और सम्मान मिलता है। फिट होने से आपका स्वास्थ्य और डेटिंग की संभावनाएं बेहतर होती है, लेकिन ज़्यादा तत्कालीन लाभ यह है कि पुरस्कार आपकी खाने या हासिल करने या लोगों की प्रशंसा हासिल करने की आपकी लालसा को संतुष्ट करता है। पुरस्कार कम से कम एक पल के लिए संतुष्टि प्रदान करते हैं और लालसा से राहत देते हैं। दूसरे, पुरस्कार हमें सिखाते हैं कि कौन से काम भविष्य में याद रखने लायक है। आपका मानसिक पुरस्कार खोजी यंत्र है। जीवन भर आपका सेंसरी नर्वस सिस्टम लगातार निगरानी करता है कि किन कामों में आपकी इच्छाएं संतुष्ट होती है और आपको आनंद मिलता है। खुशी और निराशा की भावनाएं फीडबैक देने का काम करती है। वे हमारे मस्तिष्क को उपयोगी और अनुपयोगी कार्यों में फर्क करना सिखाती है। पुरस्कार से फीडबैक चक्र बंद हो जाता है और आदत का चक्र पूरा हो जाता है। यदि किसी व्यवहार में इन चारों अवस्थाओं में से एक भी कमी हो तो वह आदत नहीं बन पाएगी। संकेत को हटा देंगे तो आदत कभी शुरू ही नहीं हो पाएगी। लालसा को हटा देंगे तो काम करने के लिए पर्याप्त उत्प्रेरक या प्रेरणा नहीं रहेगी। अगर काम मुश्किल होगा तो आप इसे नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर पुरस्कार अपनी इच्छा को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो आपके पास इसे भविष्य में दोहराने का कोई कारण नहीं होगा। पहले 3 कदमों के बिना व्यवहार होगा ही नहीं। चौथे कदम के बिना व्यवहार दोहराएगा ही नहीं जाएगा। आदत का चक्र। संक्षेप में, संकेत से लालसा प्रेरित होती है, जिससे प्रतिक्रिया प्रेरित होती है, जिससे पुरस्कार मिलता है, जिससे लालसा संतुष्ट हो जाती है और यह अंततः संकेत से जुड़ जाती है। ये 4 कदमों मिलाकर एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक चक्र बनाते हैं। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार, जिससे अंततः आप स्वचालित आदतें बना सकते हैं। इस चक्र को आदत का चक्र कहा जाता है। 4 कदमों की यह प्रक्रिया कभी कभार होने वाली चीज नहीं है। यह तो एक अंतहीन फीडबैक चक्र है जो हर पल चलता रहता है। यह आपके जीवन के हर पल सक्रिय रहता है और यह इस समय की सक्रिय भी है। मस्तिष्क लगातार परिवेशक की छानबीन करता रहता है और भविष्यवाणी करता रहता है कि आगे क्या होगा। यह विभिन्न प्रतिक्रियाओं को आजमाता रहता है और परिणामों से सीखता रहता है। यह पूरी प्रक्रिया पल भर में ही हो जाती है और हम पिछले पल में समाहित हर चीज का एहसास किए बिना ही इसका बार बार इस्तेमाल करते हैं। हम इन 4 कदमों को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं, समस्या चरण और समाधान चरण। समस्या चरण में संकेत और लालसा आते हैं। इस चरण में आपको ऐसा एहसास होगा कि किसी चीज को बदलना चाहिए। समाधान चरण में प्रक्रिया और पुरस्कार आते हैं। इस चरण में आप काम करते हैं और मनचाहे परिवर्तन या चीज को हासिल करते हैं। मनुष्य का पूरा व्यवहार किसी समस्या को सुलझाने की इच्छा से संचालित होता है। कई बार तो समस्या यह होती है कि आपको कोई अच्छी चीज दिख जाती है और आप उसे हासिल करना चाहते हैं। कई बार समस्या यह होती है कि आपको दर्द का अनुभव होता है और आप उसे राहत चाहते हैं। चाहे स्थिति जो भी हो, हर आदत का उद्देश्य आपके सामने मौजूदा समस्या को सुलझाना है। आगे दी गई टेबल में कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि यह असली जिंदगी में कैसे दिखता है।
किसी अंधेरे कमरे में जाने और बिजली का स्विच चलाने की कल्पना करें। आप इस सरल आदत को इतनी बार दोहरा चुके हैं कि यह बिना सोचे हो जाती है। आप एक पल से भी कम समय में चारों अवस्थाओं से गुजरते हैं। कार्य करने की इच्छा बगैर सोचे विचारे के उत्पन्न हो जाती है। वयस्क होने तक हम शायद भी कभी उन आदतों पर गौर करते हैं जो हमारे जीवन को चला रही है। हम में से ज़्यादातर लोग इस बारे में सोचते भी नहीं कि हम हर सुबह किसी निश्चित जूते को पहले बांधते हैं या हर बार इस्तेमाल के बाद टेस्टर का प्लान निकाल देते हैं या ऑफिस से घर लौटने के बाद हमेशा आरामदेह कपड़े पहन लेते हैं। दशकों की मानसिक प्रोग्रामिंग के बाद हम अपने आप सोचने और कार्य करने के इस पैटर्न में फिसल जाते हैं। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम हैं। अगले अध्यायों में हम बार बार देखेंगे कि संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार की 4 अवस्थाएं हमारे लगभग हर काम को प्रभावित करती है। लेकिन ऐसा करने से पहले हमें इन 4 कदमों को एक व्यवहारिक ढांचे या यंत्र में बदलना होगा, जिसकी मदद से हम अच्छी आदतें डाल सके और बुरी आदत छोड़ सकें। मैं इस तंत्र को व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम कहता हूँ। यह अच्छी आदतें डालने और बुरी आदतें छोड़ने के आसान नियम बताती है। हर नियम को आप मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाली लीवर मान सकते हैं। जब लीवर सही जगह पर होता है तो अच्छी आदतें आसानी से डल जाती है। जब वे गलत जगह पर होती है तो ऐसा करना लगभग असंभव हो जाता है। इन नियमों को उलटकर हम यह जान सकते हैं कि किसी बुरी आदत को कैसे छोड़ा जाए। यह दावा करना गैर जिम्मेदार होगा कि ये 4 नियमें किसी भी मानव व्यवहार को बदलने का संपूर्ण तंत्र बनाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वे काफ़ी करीब हैं, जैसा आप जल्दी ही देखेंगे। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम लगभग हर क्षेत्र में लागू होते हैं, चाहे यह खेल हो या राजनीति, कला हो या चिकित्सक, कॉमेडी हो या प्रबंधन। आप चाहे जिस चुनौती का सामना कर रहे हो, आप इस नियमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर आदत के लिए अलग अलग रणनीतियों की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही एक रणनीति काफ़ी है। जब भी आप अपने व्यवहार को बदलना चाहते हैं, आप खुद बस यह पूछ ले, मैं इसे स्पष्ट कैसे बना सकता हूँ, मैं इसे आकर्षक कैसे बना सकता हूँ, मैं इसे आसान कैसे बना सकता हूँ, मैं इसे संतुष्टिदायक कैसे बना सकता हूँ। क्या आपने कभी सोचा, मैं वह क्यों नहीं कर पाता जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं करने वाला हूँ? मैं वजन कम क्यों नहीं कर पाता, या सिगरेट क्यों नहीं छोड़ पाता, या रिटायरमेंट के लिए बचत क्यों नहीं कर पाता, या साइड बिजनेस शुरू क्यों नहीं कर पाता? मैं किसी चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए कभी समय क्यों नहीं निकाल पाता हूँ? इन प्रश्नों के जवाब आपको इन 4 नियमों में कहीं पर मिल जाएंगे। अच्छी आदतें डालने और बुरी आदत छोड़ने की कुंजी यह है कि आप इन आधारभूत नियमों को समझ लें। साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप उन्हें कैसे ढाल सकते हैं। मानव स्वभाव के विरुद्ध जाने वाले लक्ष्य का असफल होना तय है। सिस्टम ही आपके जीवन में आपकी आदत को आकार देते हैं। आने वाले अध्यायों में हम इन नियमों पर एक एक करके बात करेंगे और बताएंगे कि इनका इस्तेमाल करके आप ऐसा सिस्टम कैसे बना सकते हैं जिससे स्वाभाविक रूप से अच्छी आदतें बने और बुरी आदत दूर हो सके। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कृपया आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।